रॉबर्ट कियोसाकी का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो कहते हैं कि मेहनती मत बनिए, स्मार्ट बनिए। उन्होंने अपने किताब में एक कहानी बताई है, वो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। वहाँ लोग बहुत सुखद जीवन बिताते थे। समस्या सिर्फ एक ही थी कि बारिश के ना होने पर उस गांव में पानी नहीं रहता था। गांव वाले इस समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते थे। इसलिए गांव के बुजुर्गों ने गांव में नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराने के लिए निवेश निविदाएं मांगी, यानी कि लोगों से इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोगों से फंड मांगे। दो लोग इस काम को करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए और गांव के बुजुर्गों ने उन दोनों को इसका ठेका दे दिया। उन्हें लगा कि थोड़ी प्रतियोगिता होने पर कीमत कम करेंगे दोनों, क्योंकि दोनों को चुना गया है तो एक अब आगे आएगा कम कीमत लेकर के, तो इससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। उन दोनों सफल ठेकेदारों में से एक का नाम एड था, जिसको ठेका मिल गया। वह तत्काल बाहर भागा। उसने स्टील की 2 बड़ी बाल्टियां खरीदी और 1 मील दूर स्थित झील की पगडंडी पर भागता हुआ गया और पानी भर लाया वहां से। वह तत्काल पैसे कमाने में लग गया, क्योंकि सुबह से शाम तक वहीं से बाल्टियां भरता रहता था और पूरे गांव में वो बाल्टियों से पानी पहुंचा देता था। हर सुबह गांव वालों के उठने से पहले वो उठ जाता, ताकि गांव वालों को सुबह सुबह पर्याप्त पानी मिल सके। हालांकि ये बहुत मेहनत वाला काम था, लेकिन वो खुश था क्योंकि वो पैसे कमा रहा था। उसे गर्व था कि वो अब सफल ठेकेदार बन चुका है। वहीं दूसरा ठेकेदार बिल कुछ समय के लिए गायब था। पहला वाला ठेकेदार का नाम एड था, दूसरे वाले का बिल। बिल कुछ समय के लिए गायब हो गया था। वह महीनों तक नजर ही नहीं आया। इससे एड बहुत खुश था, क्योंकि अब बिजनेस का पूरा भार एड को मिल गया था। उसका कोई प्रतियोगी नहीं था, कंपटीटर नहीं था। सारा पैसा एक ही व्यक्ति कमा रहा था। एड के साथ प्रतियोगिता करने के लिए 2 बाल्टियां खरीदने के बजाय बिल ने बिजनेस की योजना बनाई। एक कॉरपोरेशन बनाया, एक कंपनी बनाई, जहां 4 लोगों को और काम पर रखा। एक प्रेसिडेंट को भी नौकरी पर रखा। 6 महीने बाद उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ वो गांव लौटा। 1 साल में उसकी टीम ने स्टील की पाइपलाइन बिछाकर गांव को झील से जोड़ दिया। भव्य शुभारंभ किया गया। समारोह में बिल ने घोषणा की कि वह एड के पानी से ज्यादा साफ पानी उपलब्ध कराएगा। बिल यह बात जानता था कि गांव वाले एड के पानी की गंदगी की शिकायतें करने लग गए हैं। बिल ने यह भी घोषणा कर दी कि वह गांव वालों को हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे पानी की आपूर्ति कराएगा। एड सोमवार से शुक्रवार तक पानी पहुंचा रहा था। वह छुट्टियों में काम नहीं करता था। बिल ने घोषणा कर दी कि वह 7 दिन पानी देगा, वो भी 70% कम कीमत पर। गांव वालों ने तालियां बजाई। पाइपलाइन कनेक्शन के लिए दौड़ पड़े मानो लोग। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए एड ने तत्काल अपने पानी की कीमत 75% कम कर दी। उसने 2 नई बाल्टियां खरीद ली और अपने दोनों बेटों को भी काम पे लगा दिया। कॉलेज से बच्चों को छूटते ही वो कहते थे अपने काम पे लग जाओ, अदरवाइज हमारे से आगे बिल निकल जाएगा। अब यहां बिल सोच रहा था कि इस गांव की तरह दूसरे गांव में भी पानी की जरूरत होगी। उसके बाद वो अधिक पानी, कम लागत, साफ पानी के डिलीवरी सिस्टम को बेचने के लिए देश भर के दूसरे गांव में भी गया। वह 1 बाल्टी पानी पर सिर्फ 1 पेनी कमाता था, यानी कि बहुत छोटी सी रकम कमाता था, परंतु वह हर दिन लाखों बाल्टी पानी पहुंचा देता था। चाहे वो काम करे या ना करे, लेकिन लोग उसका पानी जरूर उपयोग कर रहे थे। सारा धन उसके बैंक खाते में जमा हो रहा था। उसने मानो पैसे की एक ऐसी पाइपलाइन बना ली जिससे उसके पास पैसा आता ही जा रहा था और गांव वाले के पास पानी आता जा रहा था। बिल बड़ा हमेशा खुश रहा। वहीं दूसरी तरफ एड जिंदगी भर कड़ी मेहनत करता रहा बेचारा। अपने बेटों से भी काम करवाता रहा और आर्थिक समस्याओं से जूझता रहा। यह कहानी दरअसल बरसों तक आपका मार्गदर्शन कर सकती है। मेरा तो कर रही है। मैं अक्सर खुद से यह पूछता हूं कि मैं पाइपलाइन बनाने वाला काम कर रहा हूं या बाल्टियां उठा उठा करके घर पे पानी पहुंचाने का काम कर रहा हूं। आपको भी यह सवाल पूछने की जरूरत है। क्या आप कहीं कैसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि आप जब तक काम कर रहे हैं तब तक पैसा आता है, लेकिन काम बंद तो पैसा भी बंद। बिल की तरह सोचिए। आज काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, लेकिन वो मेहनत बाल्टी उठाने वाला नहीं, पाइपलाइन बिछाने वाला होना चाहिए। क्योंकि कल आप रहे ना रहें, आपका शरीर काम करने लायक रहे ना रहे, लेकिन पैसा लगातार आता रहना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी की ये कहानी हमेशा याद रखिएगा।